राम राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स की आज बात कर लेते हैं। आज की ताजा खबरें। अन्नपूर्णा देवी ने महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए सिलीड्स का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में सिलीड्स का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र महिला भारत कार्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला है। सिलीड्स संयुक्त राष्ट्र महिला का प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है राजनीतिक और सार्वजनिक नेतृत्व में लैंगिक समानता का बढ़ावा देना है। सिलीड्स महिला को नेतृत्व के लिए कुशल नेटवर्क और आत्मविश्वास से लैस करना है। और आज की दूसरी खबर है, दिल्ली विधानसभा भारत की पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बनी। इसमें लाइट की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। 500 किलोवाट का एक रूफ टॉप सोलर प्लांट चालू किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली दिल्ली भारत की पहली विधानसभा है। विधानसभा ने नए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा भी लॉन्च किया। नीवा कागज रहित विधायी कार्य को बढ़ावा देता है। यह केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन पहल का हिस्सा है। संसद ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तटीय नौवहन विधेयक पारित किया। संसद ने तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया है। यह विधेयक भारतीय जल क्षेत्र में तटीय व्यापार में शामिल जहाजों को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य है कि तटीय नौवहन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है। यह तटीय नौवहन क्षेत्र में घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्य के लिए नागरिकों को स्वामित्व वाला तटीय बेड़ा बनाना है। भारत का व्यावसायिक विश्वास सूचकांक तेजी से बढ़ रहा है, जो कि 149.4 पर पहुंचा। अप्रैल जून 2024-25 में व्यावसायिक विश्वास सूचकांक बीसीआई बढ़कर 149.4 हो गया। यह पिछली तिमाही के 139.3 से बढ़कर 149.4 हो गया। यह डेटा एनसीईआर के व्यावसायिक अपेक्षा सर्वेक्षण से लिया गया है। बीसीआई 4 प्रमुख मुख्य घटकों पर आधारित है। 60% से ज्यादा उत्तरदाताओं ने सभी 4 क्षेत्रों में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। यह भारत के व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यापक आशावाद को दर्शाता है। इस सूचकांक बढ़ रहा है, इससे देश आर्थिक प्रगति पर है, यह मालूम पड़ता है। माउंट किलिमंजारो स्थान है तंजानिया, पूर्वी अफ्रीका। लगभग 5895 मीटर 19,340 फीट अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्वत है। प्रकार स्ट्रेटो ज्वालामुखी, राख, लावा और चट्टानों की परतों से निर्मित है। 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 1973 में इस पर्वत और इसके आसपास के 6 वन गलियारों को किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया। यह परीक्षा की दृष्टि से माउंट किलिमंजारो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल्दाओ अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में 107वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। मोल्दाओ अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन आईएसए का 107वां सदस्य बन गया है। आईएसए की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान की गई थी, जिसको आप COP21 भी कह सकते हैं। इस गठबंधन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना है, ताकि जो हम लोग बिजली यूज करें वो सौर ऊर्जा सूर्य से बने। यह सौर ऊर्जा के लिए प्रौद्योगिक और वित्त पोषण लागत को कम करने पर केंद्रित है। आईएसए विकसित और विकासशील दोनों देशों में सतत ऊर्जा अपनाने का समर्थन करता है। यह इसका मुख्य चीज यही है कि यह विकसित और विकासशील दोनों देशों में ऊर्जा अपनाने का समर्थन करता है। ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, यह सुप्रीम कोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि जो अधिकारी ईमानदार हैं उनकी सुरक्षा तो सर्वोपरि होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की। जो ईमानदार अधिकारी हैं
सुरक्षा और भ्रष्टाचार की जांच में जवाबदेही सुनिश्चित करने के बीच संतुलन स्थापित करती है। 2018 के संशोधन के माध्यम से प्रस्तुत धारा 17A सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना लोक सेवकों के विरुद्ध किसी भी पुलिस या जांच पर रोक लगाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ईमानदार हैं, ऑनेस्ट अधिकारियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इसी तरह के वीडियो रोज लाता हूँ। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।